हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे एएसपी टेक्नोलॉजी की एसटीपी के बारे में, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की एसटीपी के बारे में। इस प्रोसेस के लिए किसी मेरे फ्रेंड ने कमेंट बॉक्स में पूछा था, बोला था कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाना, एएसपी टेक्नोलॉजी की एसटीपी के लिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो दोस्तों चलिए जानते हैं एसपी टेक्नोलॉजी की एसटीपी के बारे में। एसटीपी होता क्या है दोस्तों? हम जानते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसका फुल नेम होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। मतलब कि ये भी ट्रीटमेंट प्लांट ही है जिसमें सीवेज वेस्ट को ये ट्रीट करता है। अब इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा एसटीपी का? तो दोस्तों एसटीपी का डेफिनेशन ये हो जाएगा कि द सॉलिड पार्टिकल्स, जैसे कि बॉटल्स हो गए, आपके पॉलीथीन्स हो गई, अलग किए जाते हैं, रिमूव और सेग्रीगेट बाय द स्क्रीनिंग मेथड एंड आल्सो द ऑर्गेनिक मैटर विच इज डीकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, दैट इज नोन एज एएसपी टेक्नोलॉजी एसटीपी। मतलब ये कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स, जैसे कि जो वाटर के साथ में, वेस्ट वाटर के साथ में डिजोल्व ना हो, सॉलिड वेस्ट जो पानी से अलग दिखे, जैसे कि आपका हो गया पॉलीथीन, हो गया बॉटल्स हो गए, ये सब चीजें आपको स्क्रीनिंग मेथड से सेग्रीगेट करके उसको अलग करना। और जिसमें इस अगर वेस्ट वाटर है तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होंगे, तो ऑर्गेनिक मैटर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज होना, किसके प्रेजेंस में? एयर के प्रेजेंस में, उसे हम कहते हैं एएसपी टेक्नोलॉजी एसटीपी। माइक्रो, मैं ये क्यों कह रहा हूँ एयर के प्रेजेंस में? क्योंकि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहा है तो उसको एयर की आवश्यकता होगी। एयर की मीन्स डीओ की, डिजोल्व ऑक्सीजन की। जितना ऑर्गेनिक मैटर वो डिकम्पोज करेगा उसी हिसाब से उसको डिजोल्व ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों ये हो गया एएसपी टेक्नोलॉजी एसटीपी। अब दोस्तों एसटीपी में सीवेज में आते हैं। सीवेज हमारा तीन टाइप का होता है। सीवेज हमारा तीन टाइप का होता है। जो पहला होता है इंडस्ट्रियल सीवेज और दूसरा होता है डोमेस्टिक सीवेज और तीसरा होता है स्टॉर्म सीवेज। ये तीन टाइप्स के सीवेज होते हैं। इंडस्ट्रियल सीवेज, माफ करिए तो हम मार्कर सही नहीं चल पा रहा है। इंडस्ट्रियल सीवेज, डोमेस्टिक सीवेज और स्टॉर्म सीवेज। अब एक एक के बारे में हम लोग जानते हैं। पहला जानते हैं इंडस्ट्रियल सीवेज। इंडस्ट्रियल सीवेज मीन्स ये कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज लिक्विड रिलीज करती हैं जो पानी के साथ में मिक्स होता है, वो हमारा हो गया इंडस्ट्रियल सीवेज। मतलब मिक्सअप ऑफ लिक्विड एंड वाटर, दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियल सीवेज। वो आ गया आपके इंडस्ट्रियल सीवेज में। अब दूसरा आपका आ गया डोमेस्टिक सीवेज। ये मान लो लिक्विड प्लस वाटर, ठीक है। दूसरा आपका आ गया डोमेस्टिक सीवेज। डोमेस्टिक सीवेज मीन्स क्या? डोमेस्टिक सीवेज मीन्स ये कि जो भी पीपुल्स के द्वारा ये डोमेस्टिक सीवेज उत्पन्न होता है, बाय द पीपुल्स। मतलब लोगों के द्वारा जो भी आपका वेस्ट वाटर जनरेट किया जाएगा वो आपका आ जाएगा डोमेस्टिक सीवेज में। डोमेस्टिक सीवेज मीन्स आपका जो कपड़े धोने में पानी उपयोग हुआ, या टॉयलेट में उपयोग हुआ, या घर को साफ करने में जो पानी उपयोग हुआ, वो क्या होता है, हम उसको यूज करने के बाद रिलीज कर देते हैं विदाउट ट्रीटमेंट का। तो उसमें जाहिर सी बात है आपके वेस्ट उसमें होंगे, तो वो रिलीज जब हम कर देते हैं, जो घरों से रिलीज हो जाते हैं, वो नालियों के रास्ते या पाइप के रास्ते तालाब में या नदियों में मिक्स हो जाते हैं विदाउट ट्रीटमेंट का।
तो जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से आपका जो भी जलीय जंतु है उसमें, जलीय जीव है उसमें, वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये आपका आ गया डोमेस्टिक सीवेज में। डोमेस्टिक सीवेज के बाद आपका तीसरा होता है स्टॉर्म सीवेज। स्टॉर्म सीवेज में आपका रेनिंग वाटर, स्टॉर्म सीवेज में आपका आता है रेनिंग वाटर। रेनिंग वाटर मतलब बरसात का पानी। जो हमारा बरसात का पानी होता है वो नालियों से होता हुआ, पाइप के रास्ते होता हुआ डायरेक्ट जाके अगर नदियों तालाबों में मिल रहा है तो ये भी हार्मफुल होता है। ये भी जो भी जलीय जीव जंतु है उनको ये अफेक्ट करता है, इफेक्ट करता है, जो डेंजरस होता है विदाउट ट्रीटमेंट का। तो ये दोस्तों थ्री टाइप्स के ऑफ जो भी सीवेज वेस्ट होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं आपके, थ्री टाइप्स के सीवेज वेस्ट। सीवेज वेस्ट दोस्तों तीन टाइप्स का होता है, जो मैंने बताया आपको, इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट और स्टॉर्म सीवेज, या सीवेज कह लो या वेस्ट कह लो। तो ये तीन थ्री टाइप्स के होते हैं। अब ये हो गया दोस्तों थोड़ी एसटीपी सीवेज के टाइप्स। अब हम इसके प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो छोटी सी ड्राइंग मैंने ड्रॉ करी है, इससे आपको आसानी होगी समझने में और मुझे समझाने में भी आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका होता है रॉ सीवेज। रॉ सीवेज में मैंने आपको बताया अभी तीन टाइप्स के जो सीवेज होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं, इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक और स्टॉर्म। तो ये होता है आपका रॉ सीवेज। रॉ सीवेज आपका आया, जैसे रॉ सीवेज आपका मान लो कहीं से आया, हमें ट्रीट करना है उसको एसपी टेक्नोलॉजी से। रॉ सीवेज में आपका कुछ भी आ सकता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, जिसमें डोमेस्टिक वेस्ट में आपका हाउस होल्ड जितना होगा, हाउस होल्ड वाटर जो घरों में प्रयोग होने वाला है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब ये रॉ सीवेज में जो भी सीवेज आया उसमें आपके कुछ बड़े पार्टिकल्स होंगे, बड़े पार्टिकल्स बड़े सॉलिड वेस्ट होंगे, बड़े बड़े साइज के प्लास्टिक वेस्ट होंगे, जैसा मैंने आपको बताया बॉटल्स हो गए, पॉलीथीन्स हो गई, ETC, ये सब सारी चीज़ें हो गई। तो ये पहले हमारा जो रॉ सीवेज होता है वो आता है आपका, जब हम इसे ट्रीट करते हैं तो वो आपका पहले स्क्रीनिंग मेथड से गुजरता है। स्क्रीनिंग में क्या होता है, स्क्रीनिंग में छोटी छोटी जाली नुमा ऐसी चीज़ें लगी होती है, ठीक, इस तरीके की जाली नुमा लगी होती है जाली स्क्रीनिंग मेथड में। पोर्स अलग अलग होते हैं, कुछ छोटे पोर्स होते हैं, कुछ हैवी पोर्स होते हैं। तो उसके बाद ये आपके स्क्रीनिंग से होके गुजरेगी जो भी रॉ सीवेज होगा। रॉ सीवेज में मैं आपको क्लियर मैं फिर कर देना चाहता हूँ, रॉ सीवेज मीन्स टोटली चीज उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट भी होगा, सॉलिड वेस्ट भी होगा, वो आपका रॉ सीवेज होगा। तो वो यहाँ से आपका स्क्रीनिंग मेथड से पहले उसको स्क्रीन किया जाएगा, स्क्रीनिंग किया जाएगा उसको। स्क्रीनिंग में क्या होगा, जो भी हमारे हैवी पार्टिकल्स होंगे या सॉलिड वेस्ट होंगे वो यहाँ से अलग हो जाएंगे। जो भी सॉलिड वेस्ट होंगे, सॉलिड वेस्ट वो क्या होंगे, यहाँ से अलग हो जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ से आपका आएगा कहाँ, कलेक्शन टैंक में। एक कलेक्शन टैंक हो जाए जहाँ हम उसे कलेक्ट करते हैं स्क्रीनिंग मेथड के बाद। अब वो वाटर आपका यहाँ स्क्रीनिंग मेथड के बाद आया कलेक्शन टैंक में। कलेक्शन टैंक में अब क्या होगा कि हम यहाँ से पंप के थ्रू ग्रिड चैम्बर में भेजेंगे। ग्रिड चैम्बर में आपका आएगा, तो ग्रिड चैम्बर में जो भी इसमें सस्पेंसर्स और बचेंगे स्क्रीनिंग मेथड के होने के बाद, छोटे छोटे, इससे छोटे जो यहाँ पोर्स साइज की जाली लगी होगी, इससे स्क्रीनिंग होने के बाद जो यहाँ बचेगा ग्रिड चैम्बर में वो नीचे यहाँ सेटल डाउन हो जाएगा। और जब यहाँ सेटल डाउन हो जाएगा तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, डिस्पोजल कर देंगे, ग्रिड डिस्पोजल ड्रेन कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद ग्रिड चैम्बर के बाद हम क्या बोलते, ओवरफ्लो के थ्रू यहाँ से आपका प्राइमरी क्लैरिफायर में जाएगा। ये सब जो है आपका, ये सारा, ये सब आएगा आपका फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। अब फिजिकल प्रोसेस में आपका ये आ गया।
अब यहाँ से आपका प्राइमरी क्लैरिफायर में जाएगा, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस यहाँ तक भी आ जाएगा, प्राइमरी क्लैरिफायर तक फिजिकल प्रोसेस आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई केमिकल्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस इसमें हो नहीं रहा है। तो क्या होगा कि प्राइमरी क्लैरिफायर में ग्रिड चैम्बर के बाद गया, ठीक है। अब प्राइमरी क्लैरिफायर में आपका जब यहाँ से आपका जो भी वेस्ट है, रॉ सीवेज है, ग्रिड चैम्बर के बाद प्राइमरी क्लैरिफायर में आएगा। प्राइमरी क्लैरिफायर में सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। वहाँ क्या होता है कि जो भी लार्ज साइज के पार्टिकल्स होंगे, जब प्राइमरी क्लैरिफायर में यहाँ से निकलने के बाद आएंगे प्राइमरी क्लैरिफायर में, वो क्या होंगे, इसके बॉटम में सेटल डाउन होंगे। प्राइमरी क्लैरिफायर के प्राइमरी स्लज भी जिसे हम बोलते हैं, प्राइमरी क्लैरिफायर में ये है प्राइमरी स्लज आएगा। फिर यहाँ क्या होगा, सेडिमेंटेशन प्रोसेस होगा, जो धीरे 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 आपके बॉटम में, प्राइमरी के बॉटम में, प्राइमरी क्लैरिफायर के बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेटल डाउन होने के बाद हम इसे ड्रेन कर सकते हैं प्राइमरी स्लज को। अब यहाँ से प्राइमरी क्लैरिफायर के बाद आपका एयरेशन में जाएगा, ठीक है। एयरेशन में अब यहाँ से आपका चालू हो गया क्या, बायोलॉजिकल प्रोसेस। एयरेशन से आपका चालू हो गया बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसे आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी कहेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी यहाँ से चालू हो जाएगा। तो यहाँ आपका आएगा एयरेशन में। एयरेशन में हम क्या करते हैं, एयर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अब मतलब यहाँ जो भी फिजिकल प्रोसेस हुए हैं, ठीक है, इनमें जो भी सॉलिड पार्टिकल्स थे जो विजिबल थे, उनको हम आसानी से इन प्रोसेस के थ्रू हमने क्या किया, ट्रीट कर लिया, मतलब कि ट्रीट कर लिया और उसे वहां से ड्रेन कर लिया। अब यहाँ से हमारा जो वेस्ट निकल के जाएगा प्राइमरी क्लैरिफायर से, उसमें क्या होंगे, ऑर्गेनिक टाइप के वेस्ट होंगे। अब प्राइमरी क्लैरिफायर से आपका एरेशन में जाएगा, तो ऑर्गेनिक वेस्ट में जैसे कि बीओडी, बीओडी पे मैंने एक वीडियो बनाई है, आप बीओडी का अगर नॉलेज लेना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बीओडी का, आप बीओडी को जरूर देखना, मस्ट वॉच। तो यहाँ से आपका क्या होगा, प्राइमरी क्लैरिफायर से एयरेशन में जाएगा। एयरेशन में क्या होते हैं, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एयरोबिक बैक्टीरिया जिसे बोलते हैं, ठीक है। उनको हम एयर प्रोवाइड करते हैं थ्रू द कंप्रेसर। डिफरेंट टाइप्स के ब्लोअर लगे होते हैं, कंप्रेसर लगे होते हैं, तो उनसे हम इसमें एयर प्रोवाइड कराते हैं। क्यों प्रोवाइड कराते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन के लिए। अगर आप एयर नहीं देंगे इसमें, डिजॉल्व ऑक्सीजन मेंटेन नहीं होगा, तो जो भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट होगा वो ऐसे एरेशन में जाएगा और सिंपल विदाउट ट्रीटमेंट आपका बाहर निकल जाएगा। तो हम इसमें एयर कंप्रेसर के थ्रू एयर देते हैं। अब प्राइमरी क्लैरिफायर से आपका एरेशन में गया, अब यहाँ से आ गया आपका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब एयरेशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या करेंगे, बीओडी जो यहाँ से ओवरफ्लो होकर जाएगी एरेशन में, उस बीओडी को डीकम्पोज करेंगे, खाएंगे वो। तो जब डीकम्पोज करेंगे तो उन्हें डिजॉल्व ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, जैसे वो डिकम्पोजिशन का काम करेंगे। अगर उन्हें डिकम्पोजिशन नहीं मिलेगा, अगर उन्हें डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आप अपना वो मेटाबॉलिक कंडीशन जो है वो खो देते हैं, मतलब कि डिकम्पोजिशन का काम करना वो बंद कर देते हैं। तो यहाँ से हम इसीलिए एयर प्रोवाइड कराते हैं ताकि कंटिन्यू उसका डिजॉल्व ऑक्सीजन मेंटेन रहे, जिससे कि वो डीकम्पोजिशन का जो काम है ऑर्गेनिक वेस्ट का वो कंटिन्यूअसली करता रहे। अब हमारा एयरेशन से सेकेंडरी क्लैरिफायर में, आफ्टर ट्रीटमेंट, एयरेशन ट्रीटमेंट सेकेंडरी क्लैरिफायर में ओवरफ्लो के थ्रू मान लो गया आप। अब सेकेंडरी क्लैरिफायर में सेम वर्क जो यहाँ हो रहा है सेडिमेंटेशन का, बॉटम में सेटलिंग का, वही यहाँ भी हो रहा है सेकेंडरी क्लैरिफायर में। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ स्लज की सेटलिंग हो रही है जो एयरोबिक स्लज है, और यहाँ जो है वो प्राइमरी स्लज की सेटलिंग जो हो रही है वो वेस्ट स्लज है, मतलब हमें उसे किसी भी हालत में ड्रेन नहीं करना है, बाहर ही करना है उसे। इसमें जो स्लज की सेटलिंग होगी वो एयरोबिक स्लज होगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो बॉटम में सेकेंडरी के सेटल्ड होंगे। अब क्या होता है कि सेकेंडरी क्लैरिफायर से जो बॉटम में स्लज सेटल्ड होती है, आप यहाँ देखो स्लज मोटर लगी होती है, ये हमने बनाया है, स्लज मोटर है ये। अब यहाँ से क्या हुआ, हमने क्या किया, जब बॉटम में सेटल्ड हुआ तो स्लज को क्या किया, रिटर्न कर लिया सीधा एरेशन में, ठीक है। तो इससे फायदा एक ये होता है, जैसे कि बॉटम में आपका सेटल्ड हो गया, यहाँ स्लज स्पीड भी हो सकता है, तो हमने क्या किया कि बॉटम में सेटल हो गया, स्लज फीड के थ्रू वहाँ हमारा पंप लगा हुआ है,
मान लो सेकेंडरी से ही हमने एक स्लज पीट लगा दिया, ऐसे मान लो एक स्लज पीट ये चीज, ठीक है। अब ये स्लज पीट हो गया, यहाँ हमारे पंप लगे, जैसे ये पंप है वो मान लो यहाँ लगे हुए, तो स्लज पीट में सेकेंडरी से हमारा जो बॉटम में सेटल्ड हुआ इस पाइप के थ्रू स्लज पीट में आ गया। हमने क्या किया, उसे रिटर्न कर लिया एरेशन में, ठीक है। इससे फायदा क्या है, ये फायदा है कि अगर जो हमारा बैक्टीरिया एरेशन से ओवर हो गए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सेकेंडरी क्लैरिफायर में जाता है, वो थोड़े देर के लिए इसके बॉटम में सेटल्ड रहता है, मतलब कि वो नेक्स्ट ऑर्गेनिक मैटर को बीओडी को डिकम्पोज करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार होता है। तो यहां से हम इसको रिटर्न करके फिर उसका वर्क वही शुरू कर देंगे। अब देखो, आप जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर जनरेशन होती है, मतलब जाहिर सी बात है जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना या बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन का काम करेगा तो अपने पॉपुलेशन को वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसे खाना मिल रहा है, और जब खाना मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो अपनी पॉपुलेशन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जो उसका जब उसका एक्स्ट्रा स्लज जनरेशन हो जाता है, जब स्लज हमारा जितना हमें रखना चाहिए या हमारे पास होना चाहिए उससे ज़्यादा जनरेट हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, स्लज को जनरेट कर लेते हैं, सॉरी स्लज को ड्रेन कर लेते हैं, यहाँ से डिस्पोजल कर देते हैं स्लज को, ठीक है। अब देखो, आप सेकेंडरी क्लैरिफायर से ओवरफ्लो के थ्रू जब हमारा ट्रीटेड वाटर, यहाँ से भी हम ट्रीटेड वाटर ही कहेंगे, निकलता है, तो क्लोरिनेशन टैंक आगे लगा होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, ये क्लोरिनेशन टैंक क्यों बना है या क्यों लगाया जाता है, डिसइंफेक्टेंट के लिए लगाया जाता है। डिसइंफेक्टेंट के लिए लगाया जाता है, कि मतलब यहाँ इतना ट्रीटमेंट होने के बाद जो इसमें इसके ट्रीटेड वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बचेंगे, ठीक है, उनको किल करने के लिए डिसइंफेक्टेंट का हम यूज करते हैं, जिसे क्लोरीन कहते हैं, या एक क्लोरिनेशन टैंक होता है उसमें क्लोरीन का डोजिंग करके हम यूज करते हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, क्लोरिनेशन टैंक का यूज करते हैं, इसमें क्लोरीन डाल के हम डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज करते हैं, ताकि जो भी यहाँ से आफ्टर ट्रीटमेंट जो हमारा ट्रीटेड वाटर रिलीज हो रहा है उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको, ये एलगी वगैरह हो गया और भी चीजें हैं, तो उनको ये क्लोरिनेशन टैंक के थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। अब यहाँ हमारा होता है जो ट्रीटेड वाटर निकल गया, ठीक है, ट्रीटेड वाटर लास्ट का, ठीक। अब जैसे कि जो भी इसमें एक्स्ट्रा स्लज जनरेशन है, ठीक है, जो हमारे पास स्लज जनरेशन ज्यादा हो रही है, जाहिर सी बात है पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगा, ये जानते हैं हम कि बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया होता है, जब वो अपने स्लज को बढ़ाता है, अपनी मात्रा को बढ़ाता है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया होता है। तो उसमें क्या करता है ये कि जितना इसको खाना मिलेगा उसी हिसाब से इसका जनरेशन होगा। तो जो भी हमारा ड्रेन स्लज है, वेस्ट स्लज है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपको एनारोबिक डाइजेस्टर में भेज सकते हैं, एनारोबिक डाइजेस्टर में भेज सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो गैस रिलीज होगी इससे, उसको हम यूज कर सकते हैं, गैस जो रिलीज होगी उसको यूज कर सकते हैं, उसको यहाँ तक कि बॉयलर में भी यूज कर सकते हैं, अगर इससे जो भी गैस रिलीज होती है हाई क्वांटिटी में, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका एक छोटा सा डायग्राम, इसके जरिए मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। एसपी टेक्नोलॉजी सिंपल सा आप समझ लो, एसपी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ठीक है। एसटीपी में एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस आपका ईटीपी में भी होता है, ठीक है। ईटीपी का मैंने वीडियो बनाया एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का। तो जो भी इसका ट्रीटमेंट होगा सीवेज वाटर का, उसका ट्रीटमेंट आपका एसपी टेक्नोलॉजी से होगा, ठीक है। एसपी टेक्नोलॉजी मतलब एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस से, मतलब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सिंपल मानो आप कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। आप देखो एक चीज और हो सकता है, जैसे कि ये ट्रीटेड वाटर है, ठीक है। अब ट्रीटेड वाटर को यहां से और ट्रीट किया जा सकता है, अगर हम इसको आप टर्सरी ट्रीटमेंट में दे दें, ठीक है, सॉरी। अब यहां से अगर हम आपको कह दें कि ये आपका, एक मिनट, टर्सरी ट्रीटमेंट,
टर्सरी ट्रीटमेंट में अगर ट्रीटेड वाटर से आगे भी ट्रीट करना हो तो टर्सरी ट्रीटमेंट आगे के लिए है। तो टर्सरी ट्रीटमेंट में आपको पता है कि टर्सरी ट्रीटमेंट में आपका MGF और ACF इन दो फिल्टर्स के थ्रू ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। MGF मल्टीग्रेड फिल्टर, ACF एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, ठीक है। तो इस पे मैंने वीडियो बनाई है, अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो। तो यहाँ से आफ्टर ट्रीटेड वाटर जब आपका क्लोरीनेशन हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ से आप ये टर्सरी ट्रीटमेंट का भी यूज कर सकते हो ट्रीट करने के लिए, ठीक है। तो ये रहा एसपी टेक्नोलॉजी STP। अगर आपको अच्छा लगा हो, उम्मीद करता हूँ अच्छा ही लगा होगा तो दोस्तों लाइक जरूर करना, शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर।